तो हेलो जी हेलो, मैं हूँ आज अपने गांव, अपने जन्मभूमि पे। और ये है हमारी वो कर्म भूमि यानी खेत, जहाँ से हमें अनाज पैदा किया जाता है। और देश का एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो किसान ही है, जो पूरे देश को संचालन करती है खाना पूर्ति के लिए, अन्नदाता के रूप में। और हम शहर जाने के बाद ये चीज़ शायद भूल जाते हैं कि हमारी जो जड़ें हैं वो यहीं से जुड़ी हुई हैं। और सामने जो है मेरी माता जी कुछ निकाल रही हैं, शायद मूली वगैरह। और थोड़ा सा हमने क्या, हमारे पिताजी ने लगाया हुआ है सरसों और ये आलू और मूली का समावेश है इसके अंदर। जो भी है, खेती के बारे में ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है। बाकी अपना चावल, अब इंतज़ार है इसके पकने का और कटाई का समय आने तक का। देखते हैं फसल क्या क्या निकलती है, कितनी निकलती है, कितनी मात्रा में निकलती है। तो हाँ जी, मैं कह रहा था कि हम भूल जाते हैं शहर के चकाचौंध में जाने के बाद कि ये अनाज पैदा कैसे होता है और कैसे हमारी थाली तक आती है। और इसी को कमाने के लिए हम बाहर जाते हैं। और सबसे खूबसूरत बात ये है कि इसे हम ही पैदा करते हैं खाने के लिए, और इसी का दूसरा रूप ये कि हम इसे कमाने जाते हैं खरीद के खाने के लिए। बड़ी अजीब सी ये एक कहानी है, समझ मेरे से भी परे चल रही है कि जो चीज़ हम खुद मतलब उसकी पैदावार कर रहे हैं, उसे खुद खरीदने के लिए कमा भी रहे हैं। तो ये एक समानांतर बातें हैं जो एक साथ चल रही हैं, किससे हम खुद बो भी रहे हैं पैसे ला के, और पैसे ला के खरीद भी रहे हैं और फिर खा रहे हैं। तो ये बड़ा ही प्यारा और मनमोहक दृश्य मेरे पूरे खेत का। ये पगडंडी है जो उस मेन सड़क से अंदर आती है, और दोनों तरफ ही ये हमारे ही दादा परदादा चाचा भाई बंधुओं का खेत है, यहाँ से वहाँ तक। और इस साइड दूसरे लोग, गांव के लोग ही हैं जिनका खेत है। और बाकी उधर हमारी माताश्री अपने काम में पूरी संलग्नता के साथ कर रही हैं। और ये हूँ जी मैं। तो इस पूरे प्रकरण को समझने के बाद एक ही चीज़ समझ में आती है कि उतना ही ले थाली में कि अन्न का एक टुकड़ा ना जाए नाली में। जय जवान जय किसान, धन्यवाद। अभी 2-3 दिन अपने पास गांव में घूमने का, उसके बाद फिर वापस अपनी उसी ज़िंदगी में लौटेंगे भाग दौड़ की।